हाँ जी दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हरीश जानी सर साइकोलॉजी के यूट्यूब पे मंच पे। मैं आपका साथी हरीश। जैसा कि दोस्तों आपको पीछे थंबनेल दिख रहा है, अपन लोग डिस्कस करने वाले कि जो आपकी पीटीआई की नई भर्ती है। जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान सरकार इस बार पीटीआई ग्रेड थर्ड है, उसका एग्जाम सितंबर 2025 में करवाने के लिए बहुत ज़्यादा क्या कर चुकी है, आपकी तैयारी कर चुकी है। उसी के लिए अपन डिस्कस करने वाले कि जो आपके इस बार वैकेंसी है 1079 से अपन कह सकते हैं कि 1100 को लगभग आपके पोस्ट में वैकेंसी आने वाली। हो सकता है ये वैकेंसी आगे जाके आपके पोस्ट और आपके इंक्रीज भी हो सकती है। अब सर पोस्ट 1100 हैं, लेकिन सर बच्चे पढ़ने वाले बहुत हैं। और सर हमारे क्वेश्चन पेपर भी दो होते हैं। पहला पेपर जो सर सबके लिए कॉमन होता है, सेकंड पेपर जो हमारे सर कह सकते हैं ओनली फॉर जो पीटीआई का होता है। लेकिन सर इसमें ये दिक्कत है कि सर 40% हम नंबर कैसे अचीव करें, क्योंकि काफ़ी सारी बच्चों के मेरे पास मैसेज आए, कॉल आया कि सर हमें 40% नहीं आ रहे हैं। सर हम सेकेंड पेपर पास कर लेंगे, सर पहले पेपर कैसा पास, इसमें जीके आता, आपका शिक्षा मनोविज्ञान आता, करंट अफेयर्स आता, सर हम उसको कैसे कवर करें। तो दोस्तों उसके लिए मैं छोटी सी आपके लिए क्लास लेके आऊँगी। जो भी मेरे साथी पीटीआई की तैयारी करें, चाहे ग्रेड थर्ड हो चाहे ग्रेड सेकेंड हो, उनके लिए जो आपके इस बार 1100 पोस्ट के आसपास जो वैकेंसी आ चुकी है, उनमें आपको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए ताकि आप 40% नंबर लेके आ जाओ। क्योंकि पिछले कुछ समय से ये देखा जा रहा है कि जिन लोगों के 40% नंबर नहीं आ रहे हैं, हो सकता है किसी की सेकंड पेपर में 80% आ रहा हो, लेकिन फर्स्ट पेपर में 40% नंबर नहीं आ रहा हो। तो उस 40% नंबर को कवर करने के लिए अपने का प्रयास क्या रहना चाहिए, और मैं आपके साथ मिलकर क्या करने वाला हूं ताकि आपके 40% अच्छे से आप ला सके। वो 40 ही नहीं, मैं तो आशा करता हूं आपका सिलेक्शन हो। उस सिलेक्शन के लिए अपने को क्या क्या यहाँ पर कह सकते हैं कि मैनेजमेंट होना चाहिए, कौन कौन सी विषय वस्तु अपने को यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी, और साथ ही में हमारे पढ़ने का तरीका, हमारे पढ़ने का दायरा यहाँ पर क्या हो सकता है, उसके बारे में अपन लोग यहाँ डिस्कस करने वाले। तो अगेन आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और हाँ, एक बार कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लासेस कैसी चाहिए और आप किसकी तैयारी करें, एक बार जरूर कमेंट करिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, जो आपका सिलेबस है पीटीआई, चाहे आपका पीटीआई ग्रेड मैं कह सकता हूँ ग्रेड थर्ड है, उसका जो सिलेबस है, इस सिलेबस में जो आपका पेपर पहला है उसके अंदर आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, और पर क्वेश्चन आपके 2 नंबर का, तो मैं कह सकता हूं कि 200 नंबर का आपका पहला पेपर होता है। लेकिन दोस्तों इन 200 नंबर में से आपको पहला पेपर क्वालिफाई करने के लिए आपको 40%, मैं यहाँ कह सकता हूँ 80 नंबर तो आपको यहाँ पर लेके आने ही आने पड़ेंगे। वो आपके लिए कंपलसरी है। लेकिन सर 80 नंबर लाने के लिए सर हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, हमारे सिलेबस में कौन कौन से बिंदु शामिल है। तो देखिएगा दोस्तों, जो पहला आपका टॉपिक उसका नाम है जियोग्राफी, हिस्ट्रिकल, कल्चर एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। कुल मिला के आपको राजस्थान की हिस्ट्री पूरी पढ़नी है, आपको राजस्थान की जियोग्राफी पूरी पढ़नी है, इसके अंदर हिस्ट्री पढ़नी है, आपको जियोग्राफी पढ़नी है और आपको कल्चर पढ़नी है। साथ ही में आपको कह सकते हैं कि इंडिया की पॉलिटी भी यहाँ पर थोड़ी सी आपको पढ़नी ही पड़ेगी, और साथ में इसके अंदर एक आपका करंट अफेयर्स आता है। इन सब के मिला के आपके लगभग 80 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। और 80 क्वेश्चन ये है कि सभी बच्चे पढ़ते हैं, सब राजस्थान जीके को अच्छे से पढ़ते हैं। हर इंसान पढ़ेगा राजस्थान के कौन कौन से, मेवाड़ में क्या शासक था, मारवाड़ में क्या था, बीकानेर में क्या था, राजस्थान के किरण कब होता है, राजस्थान में कितनी कह सकते हैं रिवर्स है, कितने क्या सिस्टम, सब आप अच्छे से पढ़ते हैं। लेकिन जो सर्वाधिक आपके सिलेक्शन में अहम भूमिका निभाने वाला है, वो दोस्तों देखो आपके लिए करंट अफेयर्स है। अब देखो दोस्तों, आजकल जो करंट अफेयर्स पूछने का जो पैटर्न बहुत चेंज कर दिया। अपन लोग सोचते हैं कि एग्जाम से पहले पढ़ लेंगे, नहीं, ऐसे नहीं होता है। कुल मिला के आपको करंट अफेयर्स हर महीने का तैयार करना है, वो आपको अच्छे से पढ़ना है। लेकिन इससे आप कह सकते हैं सर हम एग्जाम तो पास कर लेंगे, सर हमारा सिलेक्शन के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो देखो दोस्तों, एक आपका छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा बिंदु है, उस बिंदु का नाम है आपके एजुकेशन साइकोलॉजी। अब देखो दोस्तों, जो आपका एजुकेशन साइकोलॉजी है, ये एजुकेशन साइकोलॉजी आपके 40 नंबर का है। 40 अंक है आपके किस कौन से पेपर में, फर्स्ट पेपर में है। तो मैं कह सकता हूँ इस साइकोलॉजी के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, और ये 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको सिलेक्शन के अंदर भी कर सकते हैं, जो आपको सिलेक्शन के बाहर भी कर सकते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से सब्जेक्ट को क्या वेटेज देते हो। कुल मिला के आपके 8 टॉपिक है, लेकिन 8 टॉपिक ऐसे हैं जिसके बदौलत आप एग्जाम में सिलेक्शन अच्छे से कवर कर सकते हैं। हालांकि छोटा सा टॉपिक है, 1 महीने का सिलेबस है, 50 से 60 घंटे का सिलेबस है, लेकिन ऐसा सिलेबस है जो आपके लिए सिलेक्शन के लिए अहम भूमिका अदा करने वाला। क्यों, आपको पता है कि सेकंड पेपर में भी आपकी मनोविज्ञान 20 नंबर की आती है, और फर्स्ट पेपर में आपके 40 नंबर की आती है। तो लगभग आपके 60 नंबर का यहाँ ओनली फॉर एक मनोविज्ञान सिलेबस कवर कर रही है। जहाँ एक बात सोचिएगा कि जहाँ जिस पेपर में आपको 40% नंबर लाने में दिक्कत होती है, उस पेपर में ओनली 20% आपको शिक्षा मनोविज्ञान यहाँ पर कवर करवाने का प्रयास करती है। लेकिन सर ठीक है, लेकिन हमें सर क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना। तो देखो दोस्तों, जो भी मेरे साथी पीटीआई की तैयारी कर रहे हैं, उन देखो पीटीआई, देखो मैं आपकी बात करूं, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, कौन कौन से आपको सब्जेक्ट को फॉलो करना चाहिए, यदि मैं आपको बताऊं, तो जो आपका राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर है,
ये राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर यदि आप तैयारी करना चाहो दोस्तों, एक अपने 9th और 10th राजस्थान बोर्ड की किताब आती है। ये 9th और 10th आप राजस्थान बोर्ड की बुक्स पढ़िएगा, यहाँ से आपका बेस मजबूत हो जाएगा। और ये बेस है जो आपको सिलेक्शन के लिए आगे दौड़ में लेके जाएगा। बाकी आप किसी भी कोचिंग की गाइड पढ़ सकते हैं, किसी के नोट्स पढ़ सकते हैं, कोई मार्केट में अच्छी सी बुक ला के पढ़ सकते हैं। लेकिन बुक लाने से पहले मेरी एक राय है कि आप 9th और 10th की कम से कम राजस्थान बोर्ड की किताब तो यहाँ जरूर पढ़ के जाएं। ये आपके राजस्थान कह सकते हैं इसके लिए। फिर यदि आपको राजस्थान जियोग्राफी की तैयारी करनी है, पढ़नी है, तो आप एक आपके हरिमोहन कह सकते हैं, सॉरी आपकी हिंदी ग्रंथ अकादमिक बुक आती है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की एक आपकी बुक आती है राजस्थान जियोग्राफी की, उसको आप लाके पढ़िएगा। ये आपकी ऑथेंटिक किताब है, राजस्थान गवर्नमेंट की किताब है, और मैं आशा करता हूँ लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। मानो एक आध क्वेश्चन यदि आपको कह सकते हैं सर ये क्वेश्चन गलत आया, तो इसको आप इस बुक के माध्यम से आप उसको बोर्ड के सामने चैलेंज भी कर सकते हैं। तो राजस्थान आप इसमें से पढ़ते हो। बाकी करंट अफेयर्स आप अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़िएगा, या फिर कोई एक मार्केट से जाके हर महीने की लाके मैगजीन लाके आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये बातें तो कम से ठीक ठाक हो गई। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो आपके लिए एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान। अब देखिएगा शिक्षा मनोविज्ञान में आपके सिलेबस में क्या क्या शामिल किया गया। एक का नाम है एजुकेशन साइकोलॉजी, से बोलते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। देखो यहाँ पर आपको 2 से 3 बिंदु इसके अंदर पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना है कि आपकी एजुकेशन साइकोलॉजी का मीनिंग क्या है, इसके स्कोप कौन कौन से, और सबसे बड़ी बात है जो आपकी गुरुजी होते हैं वो गुरुजी क्लासरूम में अपने एजुकेशन साइकोलॉजी को कैसे कैसे किन किन कंडीशन में आपके कह सकते हैं कि यूजेज करते हैं। और सबसे बड़ी बात है आपकी शिक्षा मनोवैज्ञानिक है, उन मनोवैज्ञानिकों का योगदान क्या है आपके एजुकेशन, वो आपको थोड़ा सा पढ़ना है कि थॉर्नडाइक क्या कहता है, पावलो क्या कहता है, एल्बर्ट बांडुरा क्या कहता है, सब आपको एक एक करके यहाँ पर डिस्कशन करना है। सेकंड जो आपका चैप्टर उसका नाम है अधिगम। अधिगम क्या होता है, अधिगम के प्रकार कितने हैं, अधिगम के अलग अलग सिद्धांत कौन से हैं, और सबसे बड़ी बात है कि अधिगम का अपन कह सकते हैं जो गुरुजी ये यूज कैसे करते हैं। फिर आपके ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अधिगम के अंतरण कैसे हैं, अधिगम को इफेक्टिव करने वाले कारण कौन से हैं। सबसे अंतिम आता है उसका नाम है रचनावादी अधिगम, जिसे अपन बोलते हैं निर्मितवादी अधिगम भी बोलते हैं, कि जिसमें बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता हो। तो वो भी आपको यहाँ पर अच्छे से बनना है। फिर जो तीसरा टॉपिक से अपन बोलते हैं बाल विकास, कि बाल विकास में कि बच्चे का विकास कैसे होता है। जिस समय बच्चा माँ के गर्भ में होता है उस दिन से लेकर जिस दिन तक बच्चा 18 साल तक का होता है, उस स्टेज में बच्चे के किन किन स्टेज में बच्चे का कैसे कैसे विकास होता है, किस किस एरिया में होता है, किस किस प्रकार से होता है, वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। चाहे बच्चा आपके शैशवावस्था में हो, इन्फेंसी स्टेज में हो, चाहे बच्चा आपकी बाल्यावस्था में हो, चाहे बच्चा आपकी टीन एज या फिर एडोलसेंस में हो, किशोरावस्था में हो। इन अवस्था में बच्चों का शारीरिक है, मानसिक है, भावनात्मक है, सामाजिक है, संवेगात्मक, सब प्रकार का बच्चे का विकास किन किन स्टेज में कैसे कैसे होता है, वो आपको इसके अंदर आपको अच्छे से यहाँ पर डिस्कशन करना है। फिर जो आप आता है उसका नाम है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व क्या होता है, क्या इंसान आपके सामने अच्छे ड्रेस पहन के आ रहा है, अपने बालों को अच्छे, क्या उसका व्यक्तित्व है? नहीं दोस्तों। कोई इंसान आपको प्यार से बात करने में कैसा है, चलने में कैसा है, बोलने में कैसा है, कितना सभ्य है, कितना कह सकते हैं कि दयालु है, कितना परानुभूति सिंपैथी इम्पैथी वाला है, वो कुछ विशेषताएं हैं। तो इसका आपको मीन पढ़ना है, इसके सिद्धांत कौन सा, सबसे असेसमेंट इसका आकलन करने के लिए आपको कौन कौन से यहाँ पर कह सकते हैं कि व्यक्तित्व मापने की कौन कौन सी विधियां हैं। और फिर आता है आपका एडजस्टमेंट, जिसे बोलते हैं समायोजन, कि समायोजन और समायोजन की कह सकते हैं युक्तियां कौन सी आपकी, उस युक्तियों को आपको यहाँ पर अच्छे से पढ़ना, चाहे प्रत्यक्ष युक्तियां हो, चाहे अप्रत्यक्ष हो, चाहे आपकी आक्रामक हो, चाहे आपके कह सकते हैं कि सतीपूर्वक युक्तियां हो, सारा आपको यहाँ पर अच्छे से डिस्कशन करना है। समायोजन यदि आप में नहीं होता, आप में क्या हो जाएगा, आपका माला एडजस्टमेंट हो जाएगा, कुसमायोजन हो जाएगा, वो भी आपको यहाँ पर पढ़ना है। फिर आपकी आती बुद्धि, और बुद्धि के साथ आता है आपका क्या उसे बोलते हैं सृजनात्मकता या फिर क्रिएटिविटी। अब इंटेलिजेंस क्या होता है, बुद्धि का मतलब अपन सोचते हैं सर बुद्धि का मतलब याद करना, नहीं। बुद्धि व्यक्ति की मानसिक प्रक्रिया को क्या है, संगठन है, जिसमें व्यक्ति कल्पना करता है, याद करता है, चिंतन करता है, समस्या का समाधान करता है, प्रत्यक्षीकरण करता है, विचार करता है, थिंकिंग करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, पर्यवेक्षण करता है, निरीक्षण करता है, किसी दो चीज़ों के अंदर क्या करता है, अपने भाई की ये चीज़ अच्छी है वो चीज़, दोनों के बीच में तालमेल बिठाता है, वो सारी कहीं ना कहीं बुद्धि का काम है। इस बुद्धि के अंदर आपको क्या पढ़ना है, एक तो कि बुद्धि का अर्थ क्या है, बुद्धि के सिद्धांत कौन कौन से हैं, बुद्धि को मापने के लिए कौन कौन से कह सकते हैं कि टूल्स यूज करते हैं। फिर आता है रोल इन अपने अधिगम, अधिगम में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। फिर एक आपकी आती है संवेगात्मक बुद्धि या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है, इसका कंसेप्ट क्या है, इसके कह सकते हैं इसके कौन कौन सिद्धांत हैं, और कह सकते हैं कि मानव जो ह्यूमन कह सकते हैं कि ह्यूमन जो मानसिक प्रक्रिया, उसके लिए आप कैसे कैसे इसका यूजेज करते हो। फिर आपका आता है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा क्या है, क्या मोटिवेशन इंटरनल अच्छा है, बाह्य अच्छा है, कौन कौन से टाइप्स है इसके लिए, और सबसे बड़ी बात अधिगम में इसके क्या क्या रोल है। फिर एक आपको आता है अचीवमेंट मोटिवेशन, उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या है, बच्चा किस प्रकार से पढ़े ताकि बच्चा कम समय में अपना ज्ञान प्राप्त कर सके।
बच्चा क्लासरूम में कितना अचीवमेंट करता है वो सारा आपको पढ़ना है, उसके लिए कौन कौन सी मोटिवेशन चाहिए सारा आपको यहाँ पर अच्छे से पढ़ना है। फिर आपका आता है इंडिविजुअल डिफरेंस है, जिसे बोलते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताएं, उसके कौन कौन से प्रकार है, सोर्सेज कौन कौन से, एजुकेशन में इसको कैसे कैसे यूजेज करते हैं। इसमें आपके 3 बच्चे दे रखे हैं। एक आपका दे रखा है गिफ्टेड एंड अपन कह सकते हैं अपने भाई इसको हिंदी में बोलेंगे प्रतिभाशाली बच्चा। एक आपका आएगा विमंदित बच्चा, जिसको कह सकते हैं कि धीमी गति से सीखने वाला बच्चा। और एक आपका आएगा बाल अपराधी बच्चा, ऐसा बच्चा जो विद्यालय में तोड़ फोड़ करता हो, स्कूल से भाग जाता हो, स्कूल समय पे नहीं आ रहा हो, होमवर्क पूरा नहीं कर रहा हो, घर वालों के सामने बोल रहा हो। ऐसे 3 प्रकार के बच्चे आप में पढ़ने हैं। तो सबसे अंतिम टॉपिक उसका नाम है डेवलपमेंट एंड इम्प्लीकेशंस इन एजुकेशन, या एजुकेशन के कौन कौन से कंसेप्ट है वो आपको पढ़ना है। जिसमें एक आपका सेल्फ कंसेप्ट है, व्यक्ति का आत्मसंप्रत्यय क्या होता है। एक आपका एटीट्यूड है, व्यक्ति का अभिवृत्ति मनोवृत्ति क्या होती है। एक आपका इंटरेस्ट है, व्यक्ति की रुचि अभिरुचि क्या होती है। एक आपका सोशल स्किल है, बच्चे की सामाजिक कौशल क्या है। एक आपका है जिसे अपन क्या बोलते हैं एप्टीट्यूड की, व्यक्ति की अभिक्षमता क्या है। और एक है व्यक्ति की हैबिट, व्यक्ति की आदत क्या है। तो ये 6 टॉपिक आपको इसके अंदर अच्छे से पढ़ने हैं। और ये 6 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें से आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। सोचिएगा 20 में से 4 क्वेश्चन ये एक टॉपिक देखे जा रहा है। तो ये जो मनोविज्ञान है आपके लिए 20 क्वेश्चन 40 अंक की जो मनोविज्ञान है, ये मनोविज्ञान ही आपके सिलेक्शन का, ये आपके एग्जाम पास करवाने का एक बेस है, एक जड़ है, या फिर एक आपका रामबाण है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन इंपॉर्टेंट है? ये आपकी एजुकेशन साइकोलॉजी, जो 40 नंबर आपको लाके आपका सिलेक्शन करवा सकती है। लेकिन सर ये आपने सिलेबस पे, सर हम क्या पढ़े सर एजुकेशन साइकोलॉजी के लिए? तो देखो दोस्तों, मैंने आपके लिए छोटा सा प्रयास किया कि जो भी मेरे साथी आपके पीटीआई की तैयारी करना चाह रहे हैं या जो भी करते हैं, इसमें जो आपके 40 मार्क का कह सकते हैं अपन शिक्षा मनोज्ञान आती है, आपकी साइकोलॉजी आती है। ये साइकोलॉजी आपके 40 मार्क्स की आती है। 40 मार्क्स की आपकी पहले पेपर में आती है और 20 मार्क्स की आपके सेकेंड पेपर में आती है। अब देखो, हालांकि दोनों में सेम है, कुछ चेंजेस नहीं है। आपके 60 नंबर की ओनली फॉर शिक्षा मनोविज्ञान आती है और आपके सामने कुल 8 टॉपिक है। लेकिन सर 8 टॉपिक नहीं ले सर, हम तो लोगों ने सर कभी शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ी नहीं सर, हम तो सर पीटीआई के बच्चे हैं, हमें सर पढ़ना ही नहीं सर, पता ही नहीं कैसे पढ़ना होता है, किस प्रकार से पढ़ना होता है। तो देखिएगा दोस्त, मैंने छोटा सा आपके लिए एक प्रयास किया। ये जो अपना टेलीग्राम चैनल है, अपना यूट्यूब चैनल, इसका नाम है साइकोलॉजी विद हरीश जानी सर, या साइकोलॉजी बाई हरीश जानी सर। इसी यूट्यूब चैनल पर ये आप ही का परिवार है, हम सबका परिवार। इस क्लास को एक बार लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो भी नए साथी है इस अपने यूट्यूब को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, इसी यूट्यूब चैनल पर मैं आपके लिए, जो मेरे साथी पीटीआई की तैयारी करने वाले हैं, उन पीटीआई के बच्चों के लिए मैं इसी यूट्यूब चैनल पर आपके कह सकते हैं कि साइकोलॉजी की क्लासेज लेके आ रहा हूँ। जो भी मेरे साथी तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए मैं आपके यहाँ पर चैप्टर वाइज, कैसे उनके लिए मैं यहाँ पर आपके चैप्टर वाइज यहाँ पर मैं साइकोलॉजी की क्लासेज लेके आ रहा हूँ। पहली बात तो साथ ही में जैसे ही एक आपका चैप्टर पूरा होगा, फिर मैं आपके लिए एमसीक्यूज लेके आऊँगा। एमसीक्यूज कैसे? जिसमें आपके असर्शन और आपके रीजन कह सकते हैं असर्शन, और साथ में आपके क्या दे रखा हो, रीजन दे रखा हो कि भाई किस कारण से आपके कह सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर, जिसे अपन बोलते हैं कथन और कारण वाले क्वेश्चंस में आपको बहुत सारे यहाँ पर सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। कब करवाऊंगा? जब पहले आप एक बार थ्योरी अच्छे से पढ़ लेंगे। जैसे ही आपको थ्योरी क्लियर होगी तो मैं आपको यहाँ पर कह सकते हैं कि असर्शन और रीजन वाले, कथन और कारण वाले क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस यहाँ पर अच्छे से हो जाए। क्योंकि मेरा ये मानना है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ कि यदि आपने मनोविज्ञान को नहीं पढ़ा तो आपका सिलेक्शन ना होने के चांस है। क्योंकि मनोविज्ञान ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको याद नहीं करना, बल्कि आपको माइंड ऑफ अप्रोच, आपको माइंड अपना कंसेप्ट को यहाँ पर फॉलो करना है। आपको माइंड को समझाना पड़ेगा कि इसका चीज़ का मीन क्या है। आपने रट लिया कि समायोजन क्या होता है, आप नहीं कर पाओगे। आपके माइंड में कंसेप्ट होना चाहिए कि वाकई में समायोजन का अर्थ क्या है, समायोजन की विशेषताएं क्या है, समायोजन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, समायोजन की कौन कौन सी विधियां है, कौन कौन सी कह सकते हैं युक्तियां है। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अच्छे से फॉलो करनी ही करनी पड़ेगी। तो इन समायोजन को समझने के लिए अपन लोगों ने यहाँ पर अच्छे से आपके कह सकते हैं कि सारे सिलेबस को समझने अच्छे से प्रयास करेंगे। साथ ही इसी यूट्यूब चैनल पर आपको जल्दी आगामी 2 या 3 दिनों से आपको सारी क्लासेज यहाँ पर मिलने वाली, और आशा करता हूँ सारी क्लासेज आपके लिए बहुत लाभदायक होगी। जो भी मेरे साथी पीटीआई की तैयारी कर रहे हैं, जरूर अपने दोस्तों को इस क्लास को भेजिएगा, क्लास को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही अपना कमेंट करिएगा कि सर हम इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। तो जो भी मेरे साथी, चाहे रीड का हो, चाहे सेकेंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे आपने कह सकते हैं कि पीटीआई को, सबके लिए आपको यहाँ पर क्लासेज मिलने वाली साइकोलॉजी के लिए। चाहे आपके सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहा हो, सीटीएट की कर रहा हो,
नेट की कर रहा हूँ, वहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड है आपका। और साथ ही में जो मेरे साथी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें उनके लिए मैं यहाँ पर स्कूल मैनेजमेंट की क्लासें यहाँ पर लेके आ रहा हूँ। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की यहाँ पर दिक्कत नहीं है। साथ ही में अपना टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी क्लासेज की आपकी न्यूज़ है, आपको सब चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगी। उस टेलीग्राम चैनल का नाम है साइकोलॉजी बाय हरीश जानी सर। इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर दोस्तों ज्वाइन करिएगा, साइकोलॉजी बाय हरीश जानी सर। यहाँ पर आपको सभी चीज़ें मिलने वाली हैं, चाहे आपका टेस्ट सीरीज के पेपर्स हो, चाहे आपके विभिन्न प्रकार एमसीक्यूज हो, पीवाईक्यू प्रश्न हो, या फिर कथन और कांड वाले कुछ आपके क्यूज हो, सारे आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाले। बस इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही अपने यूट्यूब को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और अपना ज्वाइन करना ना भूलिएगा। आप ही का परिवार सब आपके लिए हो रहा है। लेकिन आपके सर बहुत डाउट, सर क्लासें कहाँ हैं? क्लासें आपको इसी यूट्यूब पे मिलने वाली है, आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हो सकता है दोस्तों 1-2 दिन में आपकी क्लासें लेट हो जाए, लेकिन क्लासें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। मेरा ये प्रयास है कि आगामी 2 या 3 दिन बाद आपके लिए क्लासेस, सारी क्लासेज में यहाँ पर लेके आऊँगा। तो अगेन आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, अच्छे से पढ़िएगा। जब अपन क्लासेस शुरू करेंगे तब अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे कि आपको मनोविज्ञान को कैसे पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है। इस मनोविज्ञान के लिए मैं आपके लिए यहाँ पर क्या क्या हेल्पफुल कर सकता हूँ, क्या क्या लाभदायक कर सकता हूँ, ऐसा कुछ मैं आपके लिए यहाँ पर प्रयास करने वाला हूँ। तो इस क्लास को एक बार जरूर देखिएगा, दोस्तों तक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हाँ, कमेंट करिएगा आपको क्लास कैसी लगी और साथ में आपको क्लास के लिए और क्या क्या एफर्ट करना है। क्या आपको थ्योरी पढ़नी है या थ्योरी प्लस एमसीक्यूज पढ़ना है या फिर ओनली एमसीक्यूज पढ़ना है, मैं सारे प्रयास आपके लिए यहाँ पर करने वाला हूँ। तो अगेन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों। मैं फिर कह रहा हूँ 1100 पोस्टें कम नहीं है, बहुत पोस्टें होती है 1100 किसी सिलेक्शन के लिए, बहुत ज़्यादा पोस्टें हैं। अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो पहले से भाग गए हैं कि सर मनोविज्ञान नहीं आती है, सर जीके कैसे याद होगा। तो अपने को भागना नहीं, अपने को इस जंग में लड़ना है और मैं आशा करता हूँ आपका सिलेक्शन होगा। अगेन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, सभी को ढेर सारा प्यार, सभी को ढेर सारी दिल की अनंत गहराई उस शुभकामनाएं। अच्छे से पढ़िएगा, मन लगा के पढ़िएगा। जल्द अपन आपके लिए सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और आप नो टेंशन होकर अच्छे से पढ़िएगा। आपके लिए क्लासें बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाली है। अगेन सभी को बाय बाय, टेक केयर।